जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कई बार फरमाया है कि चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर रहो, मैं हर समय तुम्हें देखता रहता हूँ, मेरी हर समय तुम पर नज़र है। और ये बात भी बिल्कुल सही है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की न केवल नज़र है, बल्कि वे हर दुख तकलीफ में अपने भक्त के, अपने प्रेमी के अंग संग रहते हैं और उसकी पूरी संभाल करते हैं। तो आज यहाँ बतलाई हुई ये घटनाएं परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कही गई इसी वाणी की सत्यता को दर्शाती हैं, उजागर करती हैं। तो बड़े ही ध्यान से आप सुनिए। तो बात है ये सन 1994 की। सन 1994 में अगस्त के महीने में मथुरा में साधना शिविर का आयोजन था। तो साधना शिविर के इस अवसर पर मलेशिया से भी कुछ महिलाएं आई हुई थीं। तो उन महिलाओं ने अपने जीवन की कुछ घटनाएं वहां प्रेमियों को सुनाई। महापुरुषों के हाथ बड़े लंबे होते हैं और वे कहाँ तक फैले होते हैं, इसे हम साधारण लोग समझ नहीं सकते हैं। तो पहली कहानी उस महिला की जुबानी इस प्रकार है, आप सुनिए। उस महिला ने बताया कि बात बहुत पुरानी है। ब्यास में एक महात्मा हुए बाबा जयमल सिंह जी, और बाबा जयमल सिंह जी के शिष्य थे बाबा सावन सिंह जी महाराज, जिनका प्रचार भारत के अलावा अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और भी दूसरे कई देशों में था और खूब था। तो मलेशिया में भी उनके कई शिष्य थे। तो एक दिन एक स्त्री को स्वप्न में बाबा सावन सिंह जी महाराज दिखाई दिए और उन्होंने दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे यहाँ एक महान संत आएगा जो तुम्हारी आत्मा की संभाल करेगा। तो वैसे वो स्त्री धार्मिक विचारधारा की थी, लेकिन इस सपने के आने के बाद जहाँ कहीं भी धार्मिक प्रवचन होता, महात्माओं का सत्संग होता, वो स्त्री वहाँ पर जाती और वहाँ पर उस महापुरुष की तलाश करती, जिसके लिए संकेत स्वप्न में बाबा सावन सिंह जी महाराज दिए थे। तो इस तरह तलाश करते करते कई साल गुजर गए। तो सन 1971 में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब मलेशिया गए, तो सेठ मदन लाल जी खंडेलवाल वहाँ परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ साथ थे। तो उन्होंने सत्संग का आयोजन भी जगह जगह वहाँ पर कराया। तो एक हॉल में सत्संग रखा गया और स्वामी जी महाराज ने संदेश आध्यात्मवाद का वहाँ सुनाया और फिर जिज्ञासु लोगों को वहाँ नामदान भी दिया। तो उस स्त्री ने नामदान लेने के बाद अपने सपने की बात स्वामी जी महाराज को बताई। तो स्वामी जी महाराज ने बड़े ध्यान से सुना और फिर स्वामी जी महाराज मुस्कुराकर चुप रहे। तो वहाँ कुछ सत्संगियों का एक समूह वहाँ बन गया, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने वहाँ भी नामदान दिया। ऐसे ही एक दूसरी घटना जिसमें एक स्त्री के पति को पथरी की शिकायत थी, मतलब काफ़ी तकलीफ थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन कराना होगा। ऑपरेशन का दिन तय हो गया। तो उसके पहले एक रात को उसे इतना दर्द उठा कि बर्दाश्त के बाहर हो गया। तो आधी रात को उस स्त्री ने डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर के आने में देर होने लगी। तो एक सत्संगी भाई ने उसे याद दिलाया कि तुम ऐसा करो, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रसाद की माला का एक फूल उबाल कर इसे पिला दो, तो इसे आराम आ जाएगा। तो स्त्री ने जैसा बताया वैसा तुरंत वैसा किया। फूल को उबाला और उबाल कर 2-2 चम्मच 5-5 मिनट के बाद अपने पति को पिलाया, और साथ में पिलाते समय बराबर जय गुरुदेव बोलती रही, जैसा कि बाबा जी ने बताया था। तो 3 बार पिलाने के बाद दर्द बिल्कुल शांत हो गया। उसके बाद बाथरूम में जब उसका पति पेशाब करने के लिए गया, तो एक हल्की सी आवाज़ के साथ पथरी पेशाब के साथ बाहर निकल गई। घर वाले सब लोग ये चमत्कार देखकर हैरान हो गए। इतने में ही डॉक्टर आ गया। तो देखा तो मरीज आराम से लेटा है। तो डॉक्टर बोला कि आप तो कह रही थी कि दर्द के मारे जान निकल रही है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस औरत ने जवाब दिया कि आपके आने से पहले आपसे भी बड़े डॉक्टर आए और इलाज कर गए। फिर उसने कमरे में टंगी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की फ़ोटो दिखाई और सारा किस्सा सुनाया। तो पथरी को देखकर डॉक्टर हैरान रह गया और बोला
कि वास्तव में ये किसी महान शक्ति की ही करामात है जिसने एक असंभव को संभव में बदल दिया है। तो बड़ी गुरु महाराज की दया उन पर रही। तो ऐसे ही एक तीसरी घटना एक अन्य स्त्री की जिसके पति का ऑपरेशन होना था। तो ये जानकर कि डॉक्टर ने कहा है कि हालत नाजुक है, ईश्वर ही जीवन दान दे सकता है, तो ये जानकर वो अस्पताल से घर लौट आई और परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की फोटो के आगे वो स्त्री फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि महाराज, मैं विधवा जीवन नहीं जी सकती, मेरे पति को अच्छा कर दीजिए या फिर मुझे अपने पास बुला लीजिए। तो रात में उस स्त्री की बहू ने आकर उससे खाने के लिए अनुरोध किया और खाने की थाली लाकर टेबल पर रख दी। तो रोटी का पहला ग्रास जैसे ही उस स्त्री ने अपने मुंह में डाला कि उसका शरीर शांत हो गया। फिर दूसरे दिन उसके पति का ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन बिल्कुल सफल हुआ और उसके बाद कई वर्षों तक उसका पति जीवित रहा। तो कहने का मतलब ये है कि महात्मा समर्थ होते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय विधान को आमतौर पर वो मेटते नहीं हैं। यदि किसी के सांसों की पूंजी समाप्त हो रही है तो विनय प्रार्थना करने पर वे उसे जीवन दान दे देते हैं, लेकिन इसके लिए वे दूसरे के सांसों की पूंजी को ट्रांसफर करके ही ऐसा करते हैं। जय गुरुदेव।